फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ठाकुर का कुआं, जो साहित्य का एक पार्ट है। जेएसएस हिंदी पेपर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो शिवांगल पब्लिकेशन का बुक आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जेएसएस का जो एग्जाम होने वाला है 21 और 22 सितंबर को, उसको देखते हुए स्टार्ट किया गया था आपको चैप्टर वाइज। ठीक है, इसमें हम लोग एमसीक्यू जितने भी बनेगा वो टोटल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में ठाकुर का कुआं जो है उसमें जितने भी एमसीक्यू बनेगा टोटल हम डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा रचित है। तो ये रचित है आपका प्रेमचंद के द्वारा। ठाकुर का कुआं रचित है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है। तो यह आधारित है आपका जातिवाद समस्या पर आधारित है ठाकुर का कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 31 जुलाई 1880 वाराणसी उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो प्रेमचंद का मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कथा संग्रह से लिया गया है। तो यह लिया गया है आपका मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष कब था। तो ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष था 1932। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है। तो यह दर्शाया आपका बी और सी दोनों, दलित समस्या और जातिगत समस्या दोनों को दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन है, कौन कौन है। तो मुख्य पात्र जो है वो है आपका गंगी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से शस्त्र समाज का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसका तो आपका कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कहानी में प्रेमचंद द्वारा दर्शाया, ठीक है, क्या दर्शाया गया है। तो कहानी में प्रेमचंद के द्वारा दर्शाया गया है दलित के जीवन की व्यथा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर का कुआं कहानी में पात्र कौन बीमार है। तो बीमार पात्र जो है वो जोखू है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जोखू की पत्नी का क्या नाम है। तो जोखू का पत्नी का नाम है गंगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं का वर्णन किया गया है। तो ठाकुर का कुआं कहानी में कुल टोटल जो है वो 3 कुएं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 कुआं का वर्णन किया गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कितना 2 कुएं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं कहानी में 2 कुआं कहाँ थी। तो 2 कुआं जो था वो था आपका एक ठाकुर के घर के पास और एक कुमार साहू के पास था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में बदबू क्यों आ रही थी। तो पानी में बदबू आने का कारण था पानी में कोई जानवर मर जाने के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जोखू को गंदी पानी पीने से कौन रोकता है। ठीक है, तो जोखू को गंदी पानी पीने से रोकने का कार्य करता है गंगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गई थी। तो गंगी के हाथ से वो छूट जाता है आपका बाल्टी या घड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर पाठ के लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा थे। तो कितने बेफिक्र जमा थे ये पूछा गया है, तो आपका 5 बेफिक्र जमा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ी। तो दबे पांव ठाकुर के कुएं पर चढ़ता है गंगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस से आ रही थी। ठीक है, ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी जो है वो किस पर से आ रही थी। तो आ रहा था आपका कुआं से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोह मन रिवाजी पाबंदियों पर और मजबूरियों पर चोट करने लगे थे। तो है आपका गंगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कहानी के द्वारा
लेखक क्या उजागर करना चाहता है? तो लेखक जो है वो गाँव में व्याप्त उच्च नीच एवं अमीरी गरीबी जो है वो, ठीक है, अमीरी गरीबी क्या करना चाहता है? उजागर करना चाहता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि पानी के उबाल देने से उसकी ठीक है खराबी जाती रहती है, यह बात किसे मालूम नहीं था? ठीक है, पानी के उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, यह बात किसे मालूम नहीं था? तो मालूम नहीं था किसे? वह था आपका गंगी और जोग को मालूम नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि गंगी जब ठाकुर को कुएं के पास लेने पहुंची तो उस समय कितने बजे थे? तो उस समय जो थे रात के 9 बज रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसके दिल में विद्रोह की आवाज़ उठती है? हम क्यों नीचे और लोग क्यों ऊंचे? यह कथन किसका है? तो यह कथन है गंगी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गणरियों के भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा ली थी? तो वो था आपका ठाकुर। ठीक है, ठाकुर जो था वो गणरियों के भेड़ चुराकर बाद में उसे मार करके खा गया था ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गंगी का चरित्र विशेषता में समाहित है किसमें? यह जो समाहित है उपका उपरोक्त सभी में, विद्रोह की भावना, साहस, त्याग की भावना, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं कहानी की मुख्य स्त्री पात्र कौन है? तो मुख्य स्त्री पात्र है गंगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं के संबंध में सत्य बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी सत्य है। इस कहानी के पात्र का वर्ग प्रतिनिधित्व करती हैं। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है। इस कहानी में दलित जीवन को आधार बनाकर रखी गई है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि कौन अपने पति की हालत देखकर ठाकुर के कुएं से पानी लाने का साहस करती है? तो साहस करती है गंगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गंगी का चरित्र चित्रण बताइए क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठाकुर का कुआं के प्रमुख स्त्री पात्र है गंगी, निम्न जाति के एक गरीब स्त्री है जोखू। ठीक है, गंगी जोखू की पत्नी और वह साहसी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, छल कपट और ये ऊंचे लोग अपने जाल फ्रेम में काम चलाते हैं कौन? ठीक है, छल कपट और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम चलाते हैं कौन? तो ये आपका गांव के ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग गांव के ठाकुर जो कहानी था उसमें लगभग 32 की जो है एमसीक्यू दिया गया था, टोटल हम लोग डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।